फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अपना चैनल कैप्टन शताब्दी चैटर्जी में आप सबको और एक बार स्वागत करती हूँ। अभी तक जिस किसी ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत अब तक पहुँचे। और पास में जो बेल आइकन है उसमें ऑल टाइप ज़रूर प्रेस करिएगा। ये जो चैनल है ये आपको करियर गाइडेंस देता है। आप कैसे एविएशन इंडस्ट्री में आपका एक फ्लाइंग करियर शुरू कर सकते हैं उसके विषय में ऑल डिटेल्स जानकारी इस चैनल के थ्रू आपको मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड सबसे बड़ी बात है, ये जो सब्सक्रिप्शन घर बैठे यूट्यूब आपको फैसिलिटी दे रहा है, ये सब्सक्रिप्शन टोटली फ्री है, तो आराम से ये काम आप कर सकते हैं। ये वीडियो बनाने का एक बहुत ही अच्छा मकसद है। एट द सेम टाइम एज यू नो दैट पॉजिटिविटी, ये जो चीज़ है ये मैं बहुत ज़्यादा अपने अंदर रखती हूँ। एट द सेम टाइम उस वाइब्स को सबके अंदर ट्रांसफॉर्म करने की भी कोशिश करती हूँ। एंड दैट इज़ दैट कि हम ये जो वीडियो बना रहे हैं तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि जो भी एविएशन में ज्वाइन करना चाहते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा खुशखबरी है। यस, अभी जस्ट नाउ आपने देखा हुआ है कि एक नए ढंग से देश अनलॉक होने की स्थिति में आ रहा है। एंड उसके साथ साथ ग्रेजुअली सब चीज़ जो स्थिति में है उससे वो चीज़ खुल जाएगा। सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ एक कोट से, जो कोट है स्पाइस जेट चीफ मिस्टर अजय सिंह का। उन्होंने बार बार ये बात बोल रहे हैं, द एविएशन सेक्टर इज अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर बट दिस इज टेम्पोररी, वी हैव बीन हियर बिफोर। यस, हम लोग बहुत जल्द उस स्थिति के अंदर हम आगे लेके जा सकते हैं अपने सपनों को, अपना ड्रीम को, सब कुछ। अगर आज आपने सारा दिन टीवी देखा होगा या फिर न्यूज़ को फॉलो किया होगा तो आपने देखा होगा कि सारा दिन आज डिफरेंट सेंट्रल मिनिस्टर हम लोग के पास डिफरेंट इंफॉर्मेशंस लेके आए थे कि कैसे देश आगे बढ़ेगा आफ्टर दिस लॉकडाउन सिचुएशन। उसमें आपने देखा होगा टूरिज़्म मिनिस्टर हम लोगों को ये भी बताए कि हो सकता है कि टूरिज़्म हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री कुछ दिन के लिए बंद है। एट द सेम टाइम इनका जो शुरुआत है थोड़ा सा धीरे होगा, बट ये रफ्तार जब इतना ज़ोर से पकड़ेगा तब इसको छूना मुश्किल होगा। तो यस, सब लोग ये वेट कर रहा है कि कब ये दिन आएगा, और ये दिन बहुत जल्द आएगा। बट इससे पहले कुछ चीज़ है जो आप लोग एविएशन इंडस्ट्री ज्वाइन करने जा रहे हो, आपको बहुत अच्छे तरह से ये चीज़ समझना होगा। अभी जस्ट नाउ मतलब कुछ घंटा या कुछ मिनट्स बोलिए, जो मैं वीडियो बनाने से पहले मैंने सीधा एक वीडियो कॉन्फ्रेंस देख के आई हूँ। एंड वही कॉन्फ्रेंस था विस्तारा टीम का। उन टीम ने क्या बताया कि कैसे वो लोग शुरू करेंगे, ये सारा चीज़ें वीडियो में आपको बताऊंगी। एट द सेम टाइम आपको प्रेजेंट एविएशन सिचुएशन के बारे में भी नॉलेज दूंगी। वाई दिस इज़ द इंडस्ट्री जो सबसे ज़्यादा अच्छे से ग्रो करेगा। डेफिनेटली एक थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, क्योंकि इतना दिन ये चीज़ बंद था। एंड ग्रेजुअली अभी भी गवर्नमेंट का पूरा परमिशन नहीं है। हमारे देश में ओनली 1/3 फ्लाइट ऑपरेट हो रहा है एंड ओनली 1/3 स्टाफों को लेके, क्योंकि एविएशन एयरपोर्ट में ना तो भीड़ हो सकता है और ना ज़्यादा फ्लाइट एक साथ मतलब मेंटेन किया जा सकता है। एज सोशल डिस्टेंस अब हम लोगों को फॉलो करना होगा। देखिए, जो भी चीज़ हम लोग कर रहे हैं, कोरोना पीरियड अभी गया नहीं है, कोरोना पीरियड है एंड द सेम टाइम ये रहेगा भी। इसके साथ हम लोगों को जीना पड़ेगा। मास्क ऑलवेज हम लोगों को यूज़ करना पड़ेगा। सैनिटाइज़र हम लोगों को ऑल टाइम यूज़ करना पड़ेगा। अपना जो मोबाइल है आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करके अपना ब्लूटूथ ऑन करके उसको एक्टिव रखना पड़ेगा। एट द सेम टाइम अगर आप एयर ट्रैवल कर रहे थे उसके लिए क्या क्या दिशा आपको देखना पड़ेगा, उसके विषय में ऑलरेडी मैंने वीडियो बना चुकी हूँ, वो आप देख लीजिए अगर आप नहीं देखा तो। सबसे बड़ी जो बात है कि ये जो एविएशन सेक्टर है, ये सेक्टर देश के उन्नति के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। कोई भी देश अगर उन्नति करना चाहे उसका एविएशन सेक्टर को डेवलप करना होगा। आपने लॉकडाउन पीरियड में भी देखा है कि किस तरह से कार्गो ऑपरेशंस हुआ है, किस तरह से बाहर का पैसेंजर्स को मतलब देश विदेश से हम लोगों को स्पेशल फ्लाइट के थ्रू इंटरनेशनल फ्लाइट भी ऑर्गेनाइज किया गया है। बट डेफिनेटली ऑल फ्लाइट्स नहीं किया जा सकता, इससे संक्रमण और बढ़ सकता था। एंड हेल्थ इज़ मेन प्रायोरिटी, क्योंकि सेफ्टी एंड हेल्थ एविएशन में सबसे बड़ा प्रायोरिटी। आज विस्तारा का टीम भी ये चीज़ बताया कि ग्रेजुअली सब कुछ ओपन होगा, बट इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। इतना एक
पेशेंस एंड इतना एक सिविलाइज थॉट्स आपको होना चाहिए अगर आप एविएशन इंडस्ट्री में आना चाहते हैं। यहाँ पे अगर आप बेकूबी करके कुछ भी मतलब ये सोचेंगे कि मुझे अभी ज्वाइन करना है, खुल गया है, तो नहीं होगा आपके लिए। ना तो एविएशन इंडस्ट्री कोई भी पॉजिटिव थिंकिंग रखेगा, ना ये कर पाएगा, क्योंकि देश को अगर उन्नति करना है या देश को कोई काम चलाना है, हमारा जो सरकार है, हमारा जो गवर्नमेंट है, उनका परमिशन से करना पड़ेगा। अभी हमारा गवर्नमेंट जैसे जैसे हमारे हर इंडस्ट्री को हर चीज़ को परमिट करेंगे, उसी के हिसाब से हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। इंटरनेशनल फ्लाइट का बात अगर हम करें, इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि बात खाली यहाँ से फ्लाइट टेक ऑफ करने का नहीं है। इंटरनेशनल जिस देश पे आप जाएंगे, अगर आप यूएसए जाए या ब्रिटेन जाए, स्पेन जाए, वो क्या अलाउ कर रहे हैं आपका फ्लाइट लाने के लिए, ये भी एक मैटर है। तो इसीलिए बेकूबी का कोई जगह नहीं है, इम्पेशेंस का भी कोई जगह नहीं है। एक बुद्धिमानी के साथ, इंटेलिजेंस के साथ, पेशेंस के साथ हम लोगों को ग्रेजुअली आगे बढ़ना पड़ेगा, तो ही हमारा काम बनेगा। जहाँ तक मेरा वही स्टूडेंट्स है जिन्होंने 20 तारीख तक, मतलब 20 मार्च तक हमारे पास क्लास किया है एंड ऑल फॉर्मेलिटीज़ पूरा किया है ऑल ओवर द इंडिया से, एंड उसके बाद हम लोगों ने उनको भेज दिया था क्योंकि लॉकडाउन शुरू होने वाला था। उन लोगों के लिए मैं बोलूँ, आप लोगों के लिए ज्वाइन करने में अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि सबसे पहले जो स्टाफ्स है, जैसे 1/3 स्टाफ लेके अभी काम चल रहा है, सबसे पहले वो अपना पूरा स्टाफ को लाएंगे, वो सिचुएशन आएगा, उसके बाद ही नए लोगों को ज्वाइन करवाएंगे। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा पेशेंस लेके काम करना पड़ेगा। देखिए, मैं यहाँ पर हूँ, आप सबको पता है कि आई बिलोंग फ्रॉम कोलकाता, बट मैं यहाँ से गई नहीं हूँ। एक दिन आप ही के जैसा वेट किया, हालांकि एकेडमी हमारा बंद है, बट स्टिल यहाँ पे रह के जितना हो सके कांटेक्ट करके, सबसे कांटेक्ट रख के हम अपने बच्चों के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, ताकि जैसे ही शुरू हो हमारे बच्चा जो है वो उनको हम बुला पाए एंड उन लोगों को हम लोग ज्वाइनिंग करवा पाए। तो इसीलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं हूँ आपके साथ। कि जो लोग 20 को, क्योंकि मुझे अभी तक याद है 22 तारीख से यहाँ पे इंटरनेशनल फ़्लाइट बंद हुआ था एंड 25 तारीख से डोमेस्टिक फ़्लाइट बंद हुआ था। हमारे पास जो लास्ट टीम गया है इंटरव्यू कंप्लीट करके, दैट वाज इन 20 मार्च। जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मेरा स्टूडेंट है, वो सब आपको याद होगा, वो जो दिन था हम लोग मास्क पहन के एयरपोर्ट जाते थे, मास्क पहन के आप लोगों ने इंटरव्यू दिया था, सारी चीज़ आप लोगों ने किया था। अब मैं एक एक करके आपको कुछ चीज़ मैं बताऊँ। देखिए, हमारे आपको पता ही होगा, कुछ दिन पहले मैंने एक प्रोग्राम बनाया था कि हमारे देश में बहुत सारे एविएशन का नया नया प्रोजेक्ट लिया गया। एक तो है एमआरओ सेंटर्स हो रहा है, मेंटेनेंस रिपेयर ओवरऑल सेंटर हो रहा है, इसके लिए बहुत नौकरी लगेगा टेक्नीशियंस एएमईज को। एट द सेम टाइम हमारे यहाँ पे बहुत सारे एयरपोर्ट्स को बड़ा किया जा रहा है, आई मीन प्राइवेटाइज किया जा रहा है, एज लाइक दिल्ली एयरपोर्ट ऑल फैसिलिटीज़ होगा। इसमें लिए फर्स्ट फेज़ में वाराणसी, अमृतसर, इंदौर, भुवनेश्वर, रायपुर, ये सेकेंड फेज़ का है, एंड लखनऊ, अहमदाबाद, त्रिची, गोवा, तिरुवनंतपुरम, ये फर्स्ट फेज़ का है। ये सारे एयरपोर्ट्स को दिल्ली जैसा बड़ा करेंगे, तो अब सोच सकते हैं कि कितना रिक्रूटमेंट होगा। द्वारभांगा एयरपोर्ट, आपको सबको पता है कि ये जो लॉकडाउन है उससे पहले बहुत जोर शोर से आगे बढ़ रहा था, एंड इसका काम भी शुरू होने वाला है। सो ये जो सारी चीज़ है, खाली द्वारभांगा नहीं, बहुत सारे एयरपोर्ट ऐसे हैं जो नया खुलने वाला था, वो सारा एयरपोर्ट का काम भी ग्रेजुअली शुरू हो जाएगा। कुछ चीज़ मैं आपको बताऊं, जो अभी जो विस्तारा का टीम है वहाँ से बोला गया है, मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। अभी एक कॉन्फ्रेंस हुआ था जूम के थ्रू, उसी में मैंने देखा था, उसमें सारी चीज़ में मैंने पार्टिसिपेट तो नहीं किया था, बट एट द सेम टाइम मैंने उन लोगों के सारा जो कॉन्फ्रेंस है उसको मैंने लाइव देखा था। उनमें से कुछ चीज़ बोला गया है, उन्होंने कुछ मैसेज पैसेंजर्स को एंड जो नया एविएशन में आने वाले हैं उनको दिया है। एक तो है, उन्होंने कहा कि आप लोगों को लगा था कि इतना दिन एयरपोर्ट बंद है, बट एयरक्राफ्ट को सिक्योर रखना, उसको एयरोडिनस कंडीशन में रखना, उसको मेंटेनेंस करने के लिए इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, सारे लोग काम करते रहे। आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द स्टाफ्स आर स्टेइंग एट महिपालपुर, जो लोग दिल्ली एयरपोर्ट में काम करते हैं। लॉकडाउन के पीरियड में भी वो पैदल चल के एयरपोर्ट जाते थे, एट द सेम टाइम वहाँ पे सारा काम करते थे। सो इट्स अ वेरी बिग थिंग, बिकॉज इतना बड़ा एयरक्राफ्ट को चालू में उसका हर चीज़, अगर बैठ के उसको चीज़ ख़राब ना हो जाए, हर चीज़ को चालू रखना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। नहीं तो जब लॉकडाउन खुल जाएगा पूरी तरह से, ये एयरक्राफ्ट उड़ने के लायक भी नहीं रहेगा। तो सारा चीज़ इन लोगों ने किया है, 7 डेज चेक, 15 डेज चेक, 30 डेज चेक, कितने दिनों से ये सब एयरक्राफ्ट को सिक्योर किया है इन लोगों ने। एंड सबसे बड़ी बात है
कि इन्होंने जो टिकट का, जो पैसेंजर्स का टिकट्स का जो चीज़ है उसको भी मतलब उन्होंने एक्सटेंड किया है। मैं देखती हूँ, मुझे बहुत ख़राब लगता है कि बहुत सारे पैसेंजर्स एयरलाइंसेस का वेबसाइट्स या फेसबुक पेजेस पे जाके इतना गलत गलत शब्द प्रयोग करते हैं उन लोगों के लिए। मैं आपको बता दूं, आपका टिकट का 5,000 7,000 रुपया को लेके एयरलाइंस नहीं चलता है। एक प्रॉब्लम चला एयरलाइंसेस के साथ, डेफिनेटली जैसे जैसे होगा वो आप लोगों के लिए आपका पैसा कोई मार नहीं जाएगा। एयरलाइंस एक इतना बड़ा, आप सोच भी नहीं सकते इन लोगों का फंडिंग क्या है, कितना 1,000 करोड़ रुपया ये लेके ये लोग काम करते हैं। यहाँ पे ये लोग कोई आपका टिकट का पैसा मारने का स्थिति में नहीं है। बीइंग एन एविएटर ये बोलने का मुझे लगा कि मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए मैंने आपको बताया। आज विस्तारा की टीम ने भी ये चीज़ क्लियर किया है। एंड सबसे बड़ी बात है कि पैसेंजर्स का जो हेजिटेशन है, उन्होंने कहा कि पैसेंजर्स का ट्रैवल करने का अगर हेजिटेशन पैसेंजर वही से निकल सकता है, क्योंकि लॉट ऑफ थिंग्स दे हैव टू टेक केयर ऑफ, बिकॉज उनको सेफ्टी किट देना पड़ रहा है, उनको मास्क पहनना पड़ रहा है, उसको फेस शील्ड पहनना पड़ रहा है, उसको बार बार सैनिटाइज करना पड़ रहा है हाथों को, उसमें कैप पहनना पड़ रहा है बालों को ढाकने के लिए। तो ये सारी चीज़ के लिए अगर पैसेंजर्स हैबिचुएटेड हो जाएगा तो दे विल बी ऑल्सो हैबिचुएटेड टू डील द पैसेंजर्स, बिकॉज पैसेंजर्स को एडुकेट होना, एडुकेटेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए मैं एक बात बोलूँ कि मेरा जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको सारा जो गाइडलाइंस आया हुआ है, हाउ टू डील इन एन एयरपोर्ट राइट नाउ, कैसे आप करेंगे, वो आपका सारा एरिया काउंसिलर्स के थ्रू ज़रूर आपको मिल गया होगा। वो सारा फाइल्स मैंने आपका एरिया काउंसिलर्स को दे दिया है, तो अब तक मिल गया होगा। नेक्स्ट इज दैट कि यहाँ पे जो क्रूज़ को, जैसे डेफिनेटली ये जो कम क्रूज़ भी आ रहा है, एट द सेम टाइम जो रेड जोन में है जो भी क्रूज़ है या ऑरेंज जोन में है, वहाँ का जो लोग रहते हैं, जो क्रूज़, उनको वो लोग एयरपोर्ट में अलाउड नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए आप समझ ही सकते हैं कि उन लोगों के पास भी बहुत सारा चैलेंज है, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके ये चीज़ खुल रहा है, बट ग्रेजुअली इट विल टेक सम टाइम। वहाँ पर कैप्टन वस्को आए हुए थे एयर विस्तारा की तरफ से, एंड वहाँ पे उनको पूछा गया था कि व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ द न्यू एस्पिरेंट्स जो ज्वाइन करना चाहते हैं। उन्होंने बोला कि डेफिनेटली ये क्वेश्चन है, बट कुछ ही महीनों में इन लोगों का शुरू हो जाएगा। उनका जॉब्स के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओनली द थिंग इज दैट कि वो लोग ऑपरेशन शुरू करें सबसे पहले, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से क्या निर्देश आएगा उसी के हिसाब से उन लोगों को काम करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम उन लोगों का जो स्टाफ्स है उनका न्यू वे में उनको ट्रेन करना पड़ रहा है। एंड आयाटा, इकाओ, इन सब के साथ इन लोगों का हर दिन का जो नॉलेज शेयरिंग होता है वो चीज़ भी हो रहा है, क्योंकि सारे स्टाफ्स को, पायलट्स, कैबिन क्रू बोलिए, इंजीनियर्स बोलिए, ग्राउंड स्टाफ्स बोलिए, सबको नए हिसाब से तैयारी करना पड़ रहा है, क्योंकि कोविड-19 से फाइट करने के लिए। एंड दिस इज़ द थिंग। एंड उनके ऑल पैसेंजर्स की तरफ से उनका पैसेंजर्स के लिए उनका जो है कि आप हेजिटेशन बिल्कुल मत करिए। आप सबसे पहले कंफर्टेबल हो जाएगी। इफ़ यू आर फिट टू फ्लाई, इफ़ यू आर रेडी टू फ्लाई, इफ़ यू आर कंफर्टेबल, सो दे आर ऑल्सो रेडी टू टेक यू। ये जो चीज़ है, इसके लिए मैं आपको सबसे पहले एक बात बताऊं कि जो लोग भी एविएशन में आना चाहते हैं, एक क्वेश्चन आपके मन में हो सकता है कि क्या मैं एविएशन के आने का राइट टाइम है? येस, दिस इज़ द राइट टाइम टू ज्वाइन एविएशन इंडस्ट्री, बिकॉज एविएशन एक ऐसा इंडस्ट्री है, यहाँ पे आपको पता है कि इतना हमारे देश में कार्गो बहुत सारा ऑपरेट नहीं होता था। कार्गो के लिए हम लोग बाहर के एयरलाइंस के ऊपर डिपेंडेंट होते थे, बट ये जो कोविड-19 पीरियड आया, इसमें सबका आंखें खुल गया, क्योंकि बहुत सारा कार्गो ऑपरेशंस यहाँ पे हुआ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ, एंड सारी चीज़, मेडिकल किट बोलिए, मेडिसिन बोलिए, सारी चीज़ मतलब यहाँ से गया। तो इसीलिए कार्गो के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। कार्गो में एक लॉट ऑफ वैकेंसीज विल प्रोड्यूस, बट द ओनली थिंग इज़ दैट सब कुछ होगा, इसके लिए थोड़ा सा ग्रेजुअली टाइम के लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। कुछ महीना, 2 महीने तो हम लोगों ने ऐसे ही बिता दिया। देखिए, सब अपने अपने जगह पे वेट कर रहा है एक अच्छे दिन के लिए, क्योंकि कोई भी बुरा दिन ज़्यादा दिन तक रुक नहीं सकता। एविएशन ने बहुत अप्स एंड डाउन्स देखा हुआ है, बट ये जो टाइम चल रहा है, ये भी एविएशन इंडस्ट्री बहुत जल्द ये बिता देगा। एंड एट द सेम टाइम न्यू होप लेके, न्यू वैकेंसीज लेके, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ लेके आपके सामने आएगा। इसीलिए आप बिल्कुल डिसर्टन मत होइए, आप उतना ही जोश के साथ तैयारी करते रहिए, बहुत जल्द आपके लिए खुशखबरी आएगा। एक जीवन बहुत सालों का होता है, उसमें 2 महीना 3 महीना, अगर हमारा तबीयत ही ख़राब होता तो क्या होता? हम लोग तो घर में ही बैठते ना। एक देश का तबीयत ख़राब हुआ है, एक पूरा वर्ल्ड का तबीयत ख़राब हुआ है। वी हैव टू डील विद द सिचुएशंस। एट द सेम टाइम इंडियन गवर्नमेंट ने 13,000 करोड़ रुपया एविएशन इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इनको और ज़्यादा अच्छा करने के लिए। एंड ये एक बहुत अच्छी बात है, आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आएगा, ट्रस्ट मी। ये मैं अपना बहुत सालों के एक्सपीरियंस से, अपना
24-25 सालों के एविएशन एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रही हूँ, बहुत अच्छा दिन एविएशन दिखेगा आपके लिए, बहुत अपॉर्चुनिटीज आएगा। बस आप तैयार होते रहिए, अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन को अच्छा करिए, अपनी नॉलेज को डेवलप करिए, क्योंकि इसके लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो चलिए, दिस इज इनफ फॉर टुडे। मैं फिर आऊँगी नए सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।